थायराइड क्या है? थायराइड हार्मोन कैसे काम करता है? थायराइड हार्मोन के कम और ज्यादा होने से क्या होता है? चलिए आज इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं। थायराइड गले में पाई जाने वाली एक तरह की ग्रंथि है। यह ग्रंथि तितली के आकार की होती है और गले के सामने वाले हिस्से स्वर यंत्र यानी वोकल कॉर्ड के नीचे की ओर पाई जाती है, जो मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करती है। इस बीमारी से ग्रस्त लोगों को यह ग्रंथि सामान्य तरीके से काम नहीं करती। इसमें थायराइड हार्मोन बनाना कम या ज्यादा हो जाता है। थायराइड ग्रंथि में छोटी छोटी थैली जैसे टुकड़े होते हैं, जिसमें गाढ़ा द्रव्य पाया जाता है। इस द्रव्य में थायराइड के हार्मोन पाए जाते हैं। इन हार्मोन में आयोडीन की मात्रा अधिक होती है। थायराइड ग्रंथि एंडोक्राइन प्रणाली का हिस्सा है, जो कई अंगों और ऊतकों से मिलकर बनी है। ये ऊतक हार्मोन यानी रासायनिक पदार्थों को पैदा करते हैं, जमा करते हैं और खून में भेजते हैं। चलिए बात करते हैं थायराइड हार्मोन काम कैसे करते हैं। थायराइड हार्मोन पेट में पाचक रस के बनने की गति को बढ़ाते हैं। थायराइड हार्मोन ऊतकों को बढ़ने में मदद करते हैं। शरीर के तापमान को बनाए रखने के लिए ऊर्जा पैदा करते हैं। वे खून से खराब कोलेस्ट्रॉल की अधिक मात्रा को निकलने में लीवर की मदद करते हैं। खराब कोलेस्ट्रॉल पित्त के साथ मिलकर मल मूत्र के रूप में बाहर निकल जाता है। अब प्रश्न उठता है, थायराइड हार्मोन के कम होने से या ज्यादा होने से क्या होता है? थायराइड हार्मोन की कमी शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है, जिससे अच्छा कोलेस्ट्रॉल घटता है। थायराइड हार्मोन अधिक होने से दस्त और कम होने से कब्ज हो सकती है, क्योंकि ये हार्मोन मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित में रखता है। चलिए बात करते हैं थायराइड के लक्षणों के बारे में। दिन भर थकान होती है। रात भर नींद लेने के बाद भी सुबह थका हुआ महसूस होता है। डिप्रेशन भी हार्मोन की कम स्तर का संकेत हो सकता है, क्योंकि थायराइड हार्मोन मस्तिष्क के सेरोटोनिन तत्व से जुड़ा होता है। सेरोटोनिन एक बायोकेमिकल है जो अच्छा महसूस कराता है। बहुत अधिक चिंतित रहना, अधिक भूख लगती है, लेकिन वजन बढ़ने की बजाय कम होता है। थायराइड हार्मोन के कम होने के सेक्स में दिलचस्पी भी कम होने लगती है, लेकिन इसका सीधा संबंध थायराइड से न होकर थकान और ऊर्जा की कमी से होता है। इसके साथ ही कब्ज की शिकायत, महिलाओं में पीरियड्स की अनियमितता, थायराइड की कमी से पीरियड्स के बीच का अंतर बढ़ जाता है। थायराइड की अधिकता से पीरियड्स जल्दी जल्दी होते हैं। हाथ पैरों में दर्द और सुन्नापन रहता है। हाई ब्लड प्रेशर की परेशानी भी बढ़ जाती है। बहुत ठंड या गर्मी लगना। थायराइड में सूजन की वजह से आवाज भी बदल जाती है। सिर, आईब्रो व अन्य हिस्सों के बालों में कमी आती है। थायराइड की कमी से बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, जिससे दिल की परेशानी भी बढ़ती है। अब प्रश्न उठता है कि आखिर थायराइड किन वजहों से होता है? दोस्तों, आयोडीन शरीर के लिए बहुत जरूरी है। शरीर का 80% आयोडीन थायराइड में पाया जाता है। खाने में आयोडीन की कमी होने से थायराइड ग्रंथि सूज जाती है, जिसे घेंगा गॉइटर भी कहते हैं। ऐसे देखा जाए तो आयोडीन सभी के लिए बेहद जरूरी है, चाहे वो बड़ा हो या बच्चा। चलिए बात करते हैं बच्चों पर आयोडीन का कैसा प्रभाव रहता है। छोटे बच्चों में आयोडीन की कमी से हार्मोन का निर्माण धीमा पड़ जाता है। इससे उनके शारीरिक, मानसिक और जनांगों का ठीक से विकास नहीं हो पाता। इस बीमारी को क्रिटिज्म भी कहते हैं। कई बार दवाइयों के साइड इफेक्ट से भी थायराइड हो जाता है। सोया प्रोटीन, कैप्सूल और पाउडर के रूप में सोया उत्पादों की जरूरत से ज्यादा सेवन करना भी थायराइड को आमंत्रित करता है। त्वचा की समस्या से छुटकारा पाने के लिए रेडिएशन थेरेपी भी इसके होने की एक वजह है। रेडिएशन थेरेपी की वजह से टॉन्सिल्स या फिर थाइमस ग्रंथि में परेशानी आ सकती है, जिस वजह से थायराइड हो सकता है।
मेनोपॉज के दौरान महिलाओं के शरीर में हार्मोनल परिवर्तन से भी थायराइड होता है। तनाव का असर दिमाग के साथ साथ थायराइड ग्रंथि पर भी पड़ता है, जिस वजह से हार्मोन स्राव बढ़ने से थायराइड होता है। यह बीमारी जेनेटिक भी है, यानी माता पिता को अगर थायराइड है तो बच्चों को होने की संभावना बढ़ जाती है। थायराइड दो प्रकार के होते हैं, हाइपरथायराइड और हाइपोथायराइड। हाइपर में वजन कम होता है और हाइपो में वजन बढ़ता है। चलिए बात करते हैं हाइपरथायराइड के बारे में। इसमें थायराइड ग्रंथि में अधिक मात्रा में थायराइड हार्मोन बनता है, जिस वजह से शरीर ऊर्जा का इस्तेमाल ज्यादा करता है। हाइपरथायराइड में पेशेंट का वजन लगातार घटता है। चलिए बात करते हैं लक्षणों के बारे में। कमजोरी महसूस होना, बाल बहुत अधिक झड़ना, त्वचा संबंधित रोग होना, अचानक से शरीर का कांपना, दिल की धड़कन तेज होना, वजन तेजी से कम होना, पसीना ज्यादा या बिल्कुल भी ना आना, पीरियड्स कम आना और नींद ना आना। अब प्रश्न उठता है कि इस तरीके के मरीज क्या खाएं? ब्रोकली खाएं। इसमें गाइट्रोजेंस और आइसोसाइनेट्स तत्व होते हैं जो थायराइड के निर्माण पर अंकुश लगाते हैं। सोया प्रोडक्ट्स का सेवन करें, ये प्रोटीन से भरपूर होते हैं। प्रोटीन थायराइड हार्मोन को दूसरे बॉडी टिश्यूज में ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स लें, इससे हार्मोन्स में संतुलन बना रहेगा। इसके लिए फ्लैक्स सीड्स, अखरोट का सेवन कर सकते हैं। बेरीज भी लें, ये थायराइड ग्लैंड्स को हेल्दी रखते हैं। बेरीज में ब्लूबेरीज, स्ट्रॉबेरीज, ब्लैकबेरीज और चेरी भी शामिल हैं। आंवला का सेवन थायराइड को कंट्रोल करता है। चलिए बात करते हैं हाइपोथायराइड के बारे में। हाइपोथायराइड पेशेंट्स की थायराइड ग्रंथि में हार्मोन्स की मात्रा तेजी से कम होती है। इस दौरान मरीज की पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है, जिस वजह से वजन तेजी से बढ़ता है। हाइपोथायराइड के लक्षण क्या होते हैं, चलिए जानते हैं। वजन तेजी से बढ़ना, हर वक्त डिप्रेशन में रहना, चिड़चिड़ापन या ज्यादा गुस्सा आना, कब्ज और एसिडिटी की शिकायत, शरीर और चेहरे का फूलना, त्वचा में रूखापन होना, अनियमित पीरियड्स का होना, बिना कुछ काम के थकान महसूस होना। चलिए बात करते हैं हाइपोथायराइड के मरीज को क्या खाना चाहिए। हाइपोथायराइड के मरीज में कैल्शियम और विटामिन बी की कमी हो जाती है, जिससे थकान लगातार बनी रहती है। इसके लिए वे अदरक को खाने में जरूर शामिल करें। साबुत अनाज जैसे ज्वार, बाजरा लें। साबुत अनाज में फाइबर, प्रोटीन और विटामिन भरपूर मात्रा में होते हैं। फल, सब्जियां, इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो थायराइड को बढ़ने नहीं देते। अदरक में कैल्शियम और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है जो काफी मददगार साबित होता है। अदरक में मौजूद एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटीबायोटीन थायराइड ग्रंथि को ठीक से काम करने में मददगार होते हैं। इसमें मैग्नीशियम, जिंक, आयरन और पोटेशियम भी होता है जो थायराइड ग्रंथि के हार्मोन्स की मात्रा को कम होने से रोकता है। अपने शरीर में आयोडीन का लेवल नियमित चेक करते रहें, क्योंकि मेटाबॉलिज्म के सही तरीके से काम करने के लिए आयोडीन बहुत जरूरी होता है। शरीर में आयोडीन की कमी ना होने दें। समय समय पर डॉक्टर से चेकअप करवाते रहें।